हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2,5, 4, 6, 8, 5 का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों की योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी सभी अंकों को हमको जोड़ लेना है और जितना संख्या होगा उससे भाग दे देना है। तो देखिए हम जोड़ते हैं। 2 और 5 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 और 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 में कितने संख्या उससे भाग देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या से हम भाग दिए। 6 पचे 30, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। 10, 12, 14, 16, 18 का माध्य है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला भी बताए सभी प्रेक्षणों की योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी अंकों को जोड़िए पहले। 10 और 12 22, 22 और 14 36, 36 और 16 यानी 52, 52 और 18 जोड़ेंगे तो होगा 70। 70 में हमें संख्या से भाग देना है, यानी 1 2 3 4 और 5, हमें 5 से भाग देना हो। तो 14 पचे 70, यानी इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इतना अंकों का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले जो संख्या दिया गया है उसे हमें आरोही क्रम में सजा लेना है, यानी सबसे आरोही क्रम का अर्थ हुआ सबसे छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटे को चुनिए, यानी 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 12। संख्या कितना है गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 2 8। ठीक है, संख्या 8 हुआ। फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर n+1 n+1/2। n के जगह पर हम कितना मालूम किए, यानी 8। तो 8 में 1 जब हम जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी 9/2। 9/2 का अर्थ हुआ यानी 4.5। कितना हुआ? 4.5। तो देखिए इसमें से 3 5 6 7 8 9 10 और 12 में कौन जो है से 4 से आगे और 5 से पहले, यानी तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इसके बीच का अंक होगा, यानी हमें दोनों को जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे, यानी 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 का आधा होगा 7.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर हमें 4 मालूम होता तो इसका चौथा ही आंसर यानी 7 होता, या 5 मालूम होता तो इसका आंसर 8 होता। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर दिया है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजा लेते हैं। देखिए 2 3 4 फिर 6 फिर 10 उतार दिए। उसके बाद हम संख्या को काउंट कर लेते हैं जो कितना है, यानी 1 2 3 4 और 5 संख्या। फॉर्मूला हुआ माध्यिका बराबर n+1/2, यानी n के जगह पर हो गया 5
प्लस 1 जोड़े बाई 2 यानी 5 और 1 हुआ यानी जोड़ के 6 यानी 6। 6 में जब हम 2 से भाग दिए तो 3 मालूम हुआ। कितना? 3। देखिए तीसरा स्थान पर कौन है, यानी पहला स्थान पर, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इतने संख्या का बहुलक ज्ञात करे। तो बहुलक वह संख्या होगा जो सबसे ज्यादा बार आया होगा और सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें से आप 9 जो है सो सबसे ज्यादा बार आया है यानी 4 बार। 7 जो है से 2 बार ही आया है, 3 1 बार ही आया है, 4 जो है से 1 बार ही आया है, 2 जो है से 1 बार ही आया है, 6 जो है से 1 बार ही आया है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, यानी 6। 4, 5, 4, 5, 6, 5 का बहुलक क्या होगा? तो हम बताए जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी अपने से कटे या 1 से कटे। जैसे देखिए आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से। तो हम इसे जांच लेते हैं इसमें से कौन जो है सो अभाज्य संख्या है। तो 27 को देखिए 1 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी ये जो है से अभाज्य संख्या नहीं है। 13 जो है यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सी जो है से नहीं होगा, यानी 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी 2 से ज्यादा हुआ गुणनखंड, तो ये नहीं होगा। 56 भी नहीं होगा, 8 7 56, 7 8 56, ये जो है यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है के अर्थ हुआ भाज्य कौन संख्या, माने अभाज्य नहीं हमसे पूछ रहा है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य नहीं है? तो क्या है? तो भाज्य है। तो देखिए यानी ऑप्शन जो है 3 जो है से अभाज्य है, 17 जो है से अभाज्य है, 5 जो है से अभाज्य है। तो इसका आंसर होगा अभाज्य नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 जो है से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी 4। अगर हमें पूछता जे इनमें से कौन भाज्य संख्या है, फिर भी यही आंसर हुआ। इसका अर्थ ही यही हुआ कि अभाज्य नहीं है तो क्या है, यानी भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो क्या है, यानी परिमेय है। तो देखिए ये दिया हुआ है पाई जो है से ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हमें मालूम करना है। तो इसका ये जो है से पाई अपरिमेय हो गया। √7 भी अपरिमेय, जिनका वर्गमूल न निकले तो वो अपरिमेय होता है और जिनका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय होता है। तो देखिए √2/√5 ये भी जो है से अपरिमेय है, और अपरिमेय नहीं है कौन? तो √9, यानी इसका वर्गमूल होगा 3।
तो ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है तो क्या है, यानी अपरिमेय हमसे पूछ रहा है। तो √400 यानी 400 का वर्गमूल होगा 20। 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20। ये है, ये परिमेय है। पाई जो है से अपरिमेय है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का वर्गमूल होगा 3 और ये जो है से √2 से √2 कट जाएगा, तो यानी 3 भी जो है से ये हुआ परिमेय, ये हुआ परिमेय, ये हुआ परिमेय, और पाई जो है से अपरिमेय है। यानी हमें पूछा था जो परिमेय नहीं है, तो परिमेय ऑप्शन नंबर बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 2,3 में कौन भुज है? समझिए बात। पहले वाला को हम भुज कहते हैं और बाद वाला को कोटि कहते हैं। पहले वाला को भुज कहते हैं, पहले वाला को भुज कहते हैं और बाद वाला को कोटि कहते हैं। तो हमें भुज पूछ रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 4,6 में कौन कोटि है? तो हम बताए जो पहले वाला को यानी भुज कहते हैं और बाद वाला को कोटि कहते। पहले x होता है, बाद में y होता है, तो x को हम भुज कहते और y को हम कोटि कहते, यानी कोटि होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यानी 13 पाई एक कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई जो है से अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 2,3 का मूल दूरी ज्ञात कीजिए, या क्या है? तो मूल दूरी मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मूल दूरी का √x² प्लस y²। तो x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी 9 और 4 जोड़ के होगा √13। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है सो बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है दूरी बराबर। तो देखिए, इसे x1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। नहीं, सॉरी, देखिए, इसे x1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। ठीक है, तो x2 बराबर दिया है 15 और x1 के जगह पर दिया है 9, तो 15 में से 9 हम घटाएंगे तो 6 होगा, यानी 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस का 6, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 और 36 के जोड़ेंगे तो यानी
100 होगा और 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 10 होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु 6, -5 किस पाद में स्थित है? तो देखिए, इसे हम x कहते हैं, इसे x डैश कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं। ठीक, इसे O से डिनोट करते हैं, यानी केंद्र। ये प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है, ये माइनस में, फिर ये माइनस में। तो पहले हम x को लेते हैं, फिर y को। तो देखिए, प्रथम पाद में प्लस कॉमा प्लस होता है, यानी प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में पहले माइनस फिर प्लस। तृतीय पाद में पहले माइनस फिर माइनस। पहले x को लेते हैं, फिर y को। तो देखिए, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा में हम देखते हैं, पहले x वाला में प्लस लिए, फिर y में से माइनस लिए। तो हमें पहले प्लस और बाद में माइनस दिया है, यानी 6 जो है से प्लस में है और 5 जो है से माइनस में है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ पाद में। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु -2, -3 किस पाद में स्थित है? तो ये जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पाद में। पहले माइनस फिर माइनस, ये जो है से तृतीय पाद में। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस 90 डिग्री -a बराबर क्या होगा? यानी साइन ए। इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं, आप जाकर के इससे पहले का वीडियो हम पूरा ऑल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री -a बराबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी साइन ए होगा। अगर साइन 90 डिग्री -a देता तो कॉस ए आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 19, साइन 90 डिग्री -30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन का उल्टा होता है, यानी कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देना। तो सबसे बड़ी संख्या आप देखिए कितना है, यानी 81। तो 81 में से हमें सबसे न्यूनतम मान को घटा देना, यानी सबसे न्यूनतम मान हुआ 12। तो घटाइए, यानी 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, यानी 69। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, 45 और 60 का मौसक क्या होगा? तो देखिए, हम इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, या इसे भाग विधि से, या एक्सरसाइज 1.1 में क्लास 10 में दिया हुआ है एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए, हम इसे भाग विधि से मालूम कर लेते। 45 दूना 90 ज़्यादा होगा, यानी एक मरतबे लगाए 45, तो घटाए तो हमें कितना मालूम हुआ, यानी 15, और 15 तिया 45। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 इसका मौसक हुआ। क्वेश्चन नंबर 22,
बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। घात जो होता है तो इसे पावर को हम घात कहते हैं, यानी पावर कितना है इसका, तो पावर 2 है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं, 0.7 के पावर रेकरिंग, इसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, यानी दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना अंक उतार लेना है, तो उतार लिए, उस पर रेकरिंग दिया जाएगा उतना 9 बटा में देंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगर हमें इस तरह से दिया जाए 0.96 के पावर रेकरिंग, तो हम 9 उतारेंगे और बटा में, यानी 2 अंक पर रेकरिंग है, यानी 2 9 देंगे। अगर कटने वाला है तो इसे हम काट भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं, साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। आप इसमें साइन या कॉस का मान बदल सकते हैं, किस ढंग से देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर होगा, यानी कॉस 27 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर होगा कॉस 27 डिग्री, और बटा में दिया हुआ है कॉस 27 डिग्री। तो कॉस 27 डिग्री से कॉस 27 डिग्री कट गया, यानी इसका आंसर जो हुआ सो 1 हुआ, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो देखिए, एक फार्मूला हम बताते हैं, यानी लाल बटे क का, लाल बटे क का, इसे साइन थीटा, इसे कॉस थीटा और इसे टेन थीटा कहते हैं। यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार जो हुआ से टेन थीटा हुआ, यानी P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी, इसे P कहेंगे और इसे B कहेंगे। तो हमें H मालूम करना है, हमें H मालूम करना है, हमें H मालूम करना है। H बराबर फॉर्मूला होता है √PA² प्लस BA², यानी P के जगह पर दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, और B के जगह पर दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर होगा 225, और दोनों को जोड़ेंगे 64 और 225 को, तो होगा 289, और 289 का वर्गमूल होता है यानी 17। तो हमें H बराबर मालूम हो गया। तो हमें यानी P बराबर भी मालूम है, B बराबर भी मालूम है, H बराबर हम मालूम कर लिए, यानी 17। हमें पूछ रहा है मान, यानी कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा फॉर्मूला, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का होता है P बटे H, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा यानी H बाई P। तो H के जगह पर हम कितना मालूम किए, यानी 17, और P के जगह पर कितना मालूम है, तो 8। P के जगह पर कितना मालूम है, 8, कितना मालूम है, 8। तो यानी इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 17/8। तो चलिए
फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसे के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऑल पे क्लिक करें।